कि वहां पे भी दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। अब आपके सर्वे पे आते हैं। देखिए, आपने दिखाया बीजेपी वर्सेस आप 54%, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस 10%। असल में कोई भारतीय जनता पार्टी से टक्कर ले ही नहीं पा रहा। एक कॉलम होना चाहिए था कि विपक्ष की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी और आप पार्टी टक्कर में है, विपक्ष की भूमिका कौन निभाएगा। और ऐसा इसलिए है कि एक तरफ तो नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गुजरात में किस तरह से प्रचार कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप देखिए कांग्रेस पार्टी का कोई भी बड़ा नेता वहां अभी तक गया ही नहीं है। और आम आदमी पार्टी का मॉडल तो ये है पापिया। उन्होंने भ्रष्टाचार में कोई कसर नहीं छोड़ी और एक दौड़ चल रही है। कांग्रेस, तुम चिंता ना करो, मैं तुमसे तेज धावक हूं, तुम्हें भ्रष्टाचार की दौड़ में हरा दूंगा। और सबसे बड़ी बात है, गोपाल इटालिया ने जो हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया ना, और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं विरोधियों को, कंस को वध कर दूंगा। मैं समझता हूं भारतीय राजनीति में विरोधी जरूर है, लेकिन खुद को भगवान कृष्ण का अवतार बना देना और मंदिरों को कह देना कि ये शोषण का अड्डा है, ये सब गुजरात की जनता कतई पसंद नहीं करती। क्या आम आदमी पार्टी सेल्फ गोल कर रही है? क्या कहीं ना कहीं इस वक्त तलवारें इस तरह की खींची हुई हैं कि एक तरफ अगर चुनौती है महंगाई की, तो दूसरी तरफ चुनौती है कि अच्छी गवर्नेंस कौन देगा? आप क्या मानते हैं 27 साल के बाद जनता जो एक विपक्ष देखती थी कि भाई एक जातीय सरकार दूसरी आती है, वहां 27 साल से कोई बदलाव नहीं हुआ है, और दूसरी तरफ एक मॉडल है जो कम से कम इस वक्त थोड़ा घिरा हुआ मॉडल नजर आ रहा है। आप क्या समझते हैं इन सर्वे के जो पहले के 6 सवाल हमने उठाए और जनता के जो जवाब आए, इस पर आगे क्या देख रहे हैं? आशुतोष जी, मेरे शायद आपकी आवाज नहीं आ रही। आपने शायद म्यूट किया है। सॉरी, कभी म्यूट होते हैं आप आशुतोष जी, आज कैसे हो गई ये गलती? कभी कभी म्यूट हो जाना चाहिए ना। इतने तरह दिग्गज हमारे सामने बैठे हुए हैं और आप इतनी शानदार एंकर है, तो कभी कभी तो मुंह बंद रखना चाहिए हमारे ख्याल से। देखिए, ये जो आपका सर्वे है, इस सर्वे में एक चीज से मैं सहमत नहीं हूं, जो ये कह रहे हैं कि भाई आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में टक्कर है और 55% लोग ऐसा मानते हैं। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से वहां साफ हो जाएगी, जो मुझे लगता नहीं। उसका कारण बहुत सिंपल है। कारण इसलिए है क्योंकि पिछले 27 सालों में अगर आप देखें, भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उनका इलेक्टोरली रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी भी 38-39% के नीचे उसका वोट शेयर कभी नहीं गया। पिछले चुनाव में भी जब परफॉर्मेंस उसका 42% के आसपास रहा। एक बिल्कुल नई पॉलिटिकल पार्टी जिसका कोई जो है वो गुजरात के स्तर पर कोई बड़ा नेता नहीं है, सिर्फ अरविंद केजरीवाल के नाम पे अगर वोट पड़ना है। इसके अलावा इतने बड़े राज्य के अंदर हर पोलिंग बूथ पर अपने कार्यकर्ताओं को खड़ा कर ले जाना और वहां पर अपने मैसेज को फैला देना, मुझे लगता है वो बहुत ही मुश्किल काम। अगर वो कर सकते हैं तो ये अपने आप में बहुत अजूबे वाली बात होगी, बहुत ही करिश्मे वाली बात होगी। पंजाब के अंदर भी आम आदमी पार्टी पहली कोशिश में कामयाब नहीं हो पाई। वहां पर भी 2014 में 4 लोकसभा की सीट जीती थी, जबकि दिल्ली में उसका सफाया हो गया था। 2017 के विधानसभा चुनाव में सबने कहा कि आम आदमी पार्टी में 80 सीटें लेके आ रही है। एक ओपिनियन पोल ने तो कहा कि 100 सीटें लेके आ रही 17 में से, लेकिन अंतिम तो सीटें मिली 21। तो नई पार्टी के लिए इतने बड़े राज्य में अपने आप को स्प्रेड कर पाना और उसको वोट पे कन्वर्ट कर पाना, ये बहुत मुश्किल काम होता है। और अगर मैं आपके साथ सर्वे को कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो 55% वाला फिगर है, ये कम से